नमस्कार, मैं बाबूलाल जंगिड, यूट्यूब चैनल बीएल जंगिड में आपका स्वागत है। ठीक है, हम कक्षा 12 की समाकलन एक्सरसाइज जो पढ़ रहे थे उसमें उससे आगे देखो 7.2 हमने कंप्लीट कर ली है। उससे आगे 7.3 की प्रश्नावली का सबसे पहले हम बेसिक पढ़ेंगे इसमें आप। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम कि साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ेंगे एक बात। उसके बाद यहां पे कोस स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ेंगे दूसरी बात। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइन क्यूब एक्स का समाकलन भी पढ़ेंगे। साइन क्यूब के साथ कोस क्यूब एक्स का समाकलन भी पढ़ेंगे। उसके बाद साइन की पावर 4x का समाकलन पढ़ेंगे और cos की पावर 4x का समाकलन पढ़ेंगे। इनके बारे में जितनी पावर हैं 5 तक 7 तक जितने भी हैं वो हम पढ़ेंगे यहां तक। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इसके आपके पास फॉर्मूले आने चाहिए और फॉर्मूले आएंगे तो आपके पास होंगे ये। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आप, अब हमारे पास में आप ये कहोगे सर इसका तो समाकलन हो जाएगा पावर से नहीं होता। ये मत मान लेना कि x की पावर n से कर दो इसको, समाकलन नहीं होगा ऐसा। ठीक है, ऐसा नहीं होता यहां पे। और ऐसा भी मत कर देना कभी ये कहो कि यहां पे अवकलन कर दिया, पहले पावर का कर दिया फिर उसकी चेन वाइज जुड़ती गई, उसका अवकलन करते गए। ऐसा नहीं होता कि पहले आपने पावर का कर दिया फिर इसका साइन एक्स का कर दिया। इसमें समाकलन में ऐसा नहीं होता। ओके है, अब इनको आप कैसे करोगे वो देखना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब पहले मैं आपको बताऊं साइन स्क्वायर एक्स का, फिर मैं बताऊंगा आपको कोस स्क्वायर एक्स का, फिर करेंगे हम साइन क्यूब एक्स का और ये करेंगे कॉस क्यूब एक्स का। ठीक है, इनके आप मेथड 2 से भी कर सकते हो। किस मेथड से कर सकते हो आप? 2 मेथड से भी कर सकते हो। 2 मेथड आपके पास में। ठीक है, क्या यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ठीक है, ठीक है जी। तो देखो उसके हिसाब से आपको फॉर्मूले आने चाहिए, पहले सबसे पहले फॉर्मूले आने चाहिए। तो देखो यहां से आपके पास 11th क्लास में आपने खूब पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री वाले, त्रिकोणमितीय वाले। ठीक है, उसमें फॉर्मूले आपने खूब पढ़े हैं। तो कहोगे हमने पढ़ा है क्या? कोस 2x का फॉर्मूला पढ़ा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का। पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है। एक फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है, इधर देखो, कोस 2x का ही फॉर्मूला आपने ये भी पढ़ा है। यहां पे क्या पढ़ा है कि 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इनसे ही बात बनेगी हमारी, इनसे ही करेंगे हम। ध्यान से देख लो। अब देखो इधर हमारे पास में सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स का समाकलन पढ़ रहे हैं ना? ठीक है, मैं कह रहा हूं साइन स्क्वायर का समाकलन पढ़ रहे हैं तो यहां से साइन स्क्वायर निकाल लो। क्या निकाल लो? साइन स्क्वायर। तो मान लो कि ये वाला माइनस है प्रॉपर, इधर आके प्लस का बन जाएगा, या करके लिखो इसको। ये आपके पास फॉर्मूले हैं। क्या है? फॉर्मूले। ये फॉर्मूले हैं आपके पास में। ठीक है, क्या है? फॉर्मूले हैं ये। एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, दूसरे वाले में आ जाओ। ये भी आपका फॉर्मूला है, ये भी आपने फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, क्या ये भी फॉर्मूला पढ़ा आपने? ठीक है, इन दोनों फॉर्मूले से देखना, देखो ध्यान से, या करके लिख रहा हूं मैं यहां से, इसको इधर ले आया तो 2 साइन स्क्वायर एक्स। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताएंगे यहां पे, चलने वाली है। ये आ जाएगा इधर 1
और ये cos इस साइड जाके माइनस का cos 2x बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। अब ये वाला 2 है, हमें तो साइन स्क्वायर चाहिए ना। क्या चाहिए? साइन स्क्वायर। तो यहां से साइन स्क्वायर निकालोगे तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस 2x और बट्टे में कौन आ गया? 2 आ गया। ये वाला 2 भाग में आ गया। देखो अब साइन स्क्वायर एक्स का मान आ चुका आपके पास, ठीक है? किसका मान आ चुका? साइन स्क्वायर का मान आ चुका। ये लो, ये साइन स्क्वायर का मान आ चुका है आपके पास, ठीक है? ये साइन स्क्वायर एक्स का मान आ गया। यहां से अब साइन स्क्वायर का मान तो यही आ गया 1 माइनस कोस 2x बटे में 2। अब एक बात और बताने वाला हूं, ध्यान से सुन लो। इससे एक बढ़िया बात बताऊंगा अभी। यहां से देखो ये कौन है? ये कौन है यहां? x। x है कि नहीं? है। और इसका यहां पे क्या कर रखा है? डबल। क्या कर रखा है? डबल। मैं बता दूं यहां पे आपको कि ऐसा मिल जाए आपके पास साइन स्क्वायर और यहां पे मिल जाए 2x। क्या मिल जाए? 2x। ध्यान से देख लो, यहां 2x मिले तो यहां पे कितना आएगा? 4x। डबल होता है उसका। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस कॉस, यहां पे बनेगा 4x बट्टे में कौन? 2। इन बातों को ध्यान रखना है। ऐसा ही कोस स्क्वायर में भी हो सकता है, लेकिन ये साइन स्क्वायर चल रहा है तो ऐसा भी तो हो सकता है साइन स्क्वायर यहां पे मिल जाए आपके पास 3x। 3 है x मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप क्या करोगे? इसका डबल। तो इसका डबल कितना होगा? 3 दूनी 6x। तो यहां लिखोगे 1 माइनस कॉस, यहां पे लिख दोगे 6x बट्टे में कौन? 2। ऐसा भी लिखोगे, ऐसा आ जाए तो। बात ये याद रखनी है। आपको बता दें कि ये फॉर्मूला बार बार में ये फॉर्मूला करोगे फिर यहां से यहां आओगे ना। डायरेक्ट याद कर लो कि साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2। साइन स्क्वायर वाले में क्या चिन्ह होता है? माइनस। ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं। ये फॉर्मूला हो गया। अब ये फॉर्मूले आप याद कर लोगे तो बहुत दी बेस्ट। इधर आ जाओ अब इसमें, ठीक है? इधर से भी हम 2 कोस स्क्वायर का मान निकालोगे, यानी कोस स्क्वायर का मान निकालना है। तो यहां से आपके पास क्या आएगा कि cos 2x और ये माइनस का इस साइड जाके प्लस का 1 बन जाएगा और यहां 2 cos स्क्वायर x बनेगा, ठीक है? ये वाला 2 अब इसके भाग में चला जाएगा तो cos 2x प्लस में 1 बट्टे में 2 बराबर में क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्या? cos स्क्वायर x का मान आ चुका है। यहां से cos स्क्वायर इधर लिख दो, ऐसे लिख दो cos स्क्वायर x बराबर, देखो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये 1 है तो 1 इधर लिख दो प्लस में cos 2x बट्टे में 2 लिख दो, ठीक है क्या? यहां तक ये cos स्क्वायर का मान आ चुका है, ठीक है? देखो ये cos स्क्वायर का मान आ गया, ठीक है? ये मान आ गया cos स्क्वायर का। ये लो जी, ये cos स्क्वायर का मान आ गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? कोस स्क्वायर का समाकलन पूछेगा तो उसमें लिख देंगे हम 1 प्लस कोस 2x बटे 2। कोस 2x का समाकलन तो होता ही है। चर में आनी चाहिए राशि, मतलब यहां पे चर राशि है वो रेखिक में आनी चाहिए। कहने का मतलब घात में 1 आनी चाहिए, चर की घात 1। ये दोनों फॉर्मूले आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए। अब देखो यहां पे भी तो ऐसा हो सकता है, यहां पे भी तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे x है तो इसका डबल यहां आता है, तो यहां डबल आता है तो यहां पे लिखोगे आप cos स्क्वायर, यहां पे आ जाए आपके पास
2x, तो आप क्या लिखोगे 1 प्लस कॉस, यहां पे 4x और बट्टे में 2 लिख सकते हो आप ऐसा। यदि ऐसा आ जाए यहां पे कि कॉस स्क्वायर 3x मिल जाए तो उसका डबल 1 प्लस में कॉस और यहां 6x बट्टे में कौन मिलेगा 2 मिलेगा। ओके क्या यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा। ध्यान से देख लो इधर, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले। ओके यहां तक ठीक है। अब करते हैं यहां पे, ध्यान से आओ। अब तुम्हारे पास फॉर्मूले याद होने चाहिए किसके, ये तो हो गए cos 2x के। अब देखो cos 3x के फॉर्मूले भी तो याद होने चाहिए। ये आता है अब sin 3x का फॉर्मूला, sin 3x बराबर में 3 sin x माइनस का 4 sin यहां पे क्यूब x आ जाएगा। ठीक है क्या, ये फॉर्मूला किसका हो गया पता है आपको, ये फॉर्मूला आपका sin 3x का हो गया। ठीक है, ओके है। देख लो दिख रहा है, ठीक है, इसको इधर लिख दे, क्या इधर खिसका देते हैं। ठीक है, देखो पूरे को ही सरका देते हैं, इधर सरका दो, इधर हो जा। ठीक है, हो गया sin 3x का, इससे ही कर लेते हैं पहले बात। अब यहां पे मैंने कहा आपको कि sin क्यूब x का भी समाकलन करेंगे, तो sin क्यूब x दिख रहा है क्या इसमें, ये देखो ये दिख रहा sin क्यूब x, तो यहां से sin क्यूब x का मान आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। तो पहले एक काम करो, इसके साथ माइनस का ये है तो इसको ले आओ इधर, इस वाले को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 sin क्यूब x बराबर में ये वाला इधर लेके आ गई तो प्लस का हो गया, इधर कौन बचा 3 sin x, 3 sin x, ये वाला इधर जाके बराबर में तो माइनस का क्या बन जाएगा sin 3x बन जाएगा। हमें किसका मान चाहिए sin क्यूब x का, इसका चाहिए, तो यहां से निकाल लो कि sin क्यूब x आ जाएगा, sin क्यूब x बराबर में आ जाएगा 3 sin, ठीक है, x माइनस का sin 3x और बट्टे में कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक ये वाला भाग गुणा में है तो भाग में आ गया। ये देखो ये है sin क्यूब x का मान आ गया, इसको भी आपको याद रखना है, डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, इसको भी आप डायरेक्ट याद करोगे। ओके है, ठीक है, इसको भी याद करोगे आप। ये sin क्यूब x का मान आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। उसके बाद आपको करना है cos क्यूब x का, तो उससे पहले आपको किसका मान आना चाहिए, इधर कर दें, cos क्यूब x का मान आना चाहिए। ठीक है क्या, ठीक है, इधर को इसको इधर ले आओ, खिसका लो खिसका लो, ये खिसक गया। ठीक है, हो गया, इधर कर लेते हैं इसका, किसका cos 3x का। तो आप ये भी जानते हैं कि cos 3x का cos 3x का बराबर होता है फॉर्मूला 4 cos क्यूब x माइनस क्या बन जाएगा
क्या बन जाएगा रे? 3 cos x, 3 cos x, ठीक है, 3 cos x। यहां से cos क्यूब x का मान निकाल लो। किसका? cos क्यूब x का मान निकाल लो। तो ये cos क्यूब x का मान निकालोगे तो यहां पे आपके पास बन जाएगा यहां पे, ठीक है, तो ये बन जाएगा cos क्यूब x का फॉर्मूला, ठीक है, ओके, ठीक है, ये बन गया। यहां से निकाल लो किसका? cos क्यूब x का। तो पहले इसको इस साइड ले जाओ, क्योंकि इधर तो 4 cos क्यूब x रह जाएगा, क्योंकि प्लस का है पहले से। तो आपके पास आएगा cos 3x, cos 3x, और यहां पे प्लस का ये आ जाएगा 3 cos x, बराबर में आ जाएगा 4 cos क्यूब x, cos क्यूब x। ये 4 है, इसके भाग में चला जाएगा तो ये बनेगा आपके पास में cos 3x प्लस में 3 cos x, ठीक है, और बट्टे में कौन आ जाएगा? 4, बराबर में कौन? cos x क्यूब x, ठीक है। इसको मैं पहले लिख सकता हूं, तो यहां पे आएगा आपके पास में cos क्यूब x, cos क्यूब x का फॉर्मूला आ गया cos 3x प्लस में 3 cos x बट्टे में कौन? 4। ये फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है, ये लो जी, ये फॉर्मूला आपका बन गया, ये देखो, ठीक है, देख लो, ये बन गए। ये आपके पास फॉर्मूले हैं, इनको आप याद करोगे, आराम से कर सकते हैं। इस साइन क्यूब एक्स का फॉर्मूला लगाओ, यदि याद नहीं रहता है तो मैं मेथड दूसरा करवाऊंगा, दूसरे से भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो यहां तक कोई डाउट हो फॉर्मूले में? फॉर्मूले मस्ट है, पहले याद करना, फॉर्मूले नहीं आएंगे तो कुछ नहीं आया आपको, ये मान लेना आप, ठीक है। यहां तक चेक कर लो। आगे देखो, अब कुछ फॉर्मूले हो रहे हैं जो आप याद करोगे उनको, ये यहां पे जैसे 2 साइन एक्स कॉस वाई बराबर में, ठीक है। यहां पे एक और लिखना है मैंने को 2 कॉस एक्स और यहां पे साइन वाई बराबर में, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं आपके पास। ये आ जाएगा यहां पे 2, क्या आ जाएगा? कॉस एक्स कॉस वाई, फिर यहां पे 2 साइन एक्स और कॉस, सॉरी साइन का ही है इसमें, ठीक है, साइन वाई, दोनों टर्म साइन की हैं। इनके बराबर आपको फॉर्मूले ये याद करने होंगे आपको, यानी ये 11th क्लास में आपने सिद्ध किए भी होंगे, आपने पढ़े भी होंगे, अच्छी बात है। तो यहां से देखना, इसको क्या लिखोगे? इसको लिखोगे साइन, ठीक है, क्या लिखोगे? साइन। ये लिखोगे आप x प्लस में y और यहां पे इंटू में, ठीक है, इंटू में यहां प्लस का साइन और ये साइन यहां पे लिखा जाएगा x माइनस वाई, ठीक है, ओके है क्या? यहां कोस लिखा जाएगा भाई, देख लेना एक बार, यहां क्या लिखा जाएगा? कोस। तो ये आ जाएगा कोस x माइनस वाई। ऐसे भी आपके पास प्रश्न आएंगे दो दो, एक के साथ साइन कॉस, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, तो उनको कैसे लिखोगे? ऐसे फॉर्मूले हैं, इनको याद करोगे आप। इसको लिखोगे कि कॉस यहां पे x प्लस का y, यहां पे चिन्ह आ जाएगा माइनस का और यहां लिखा जाएगा साइन और ये लिखा जाएगा x माइनस का y, ठीक है। अब देखो यहां पे कोस, कोस को क्या लिखोगे? यहां लिखा जाएगा कि साइन, ठीक है, और यहां लिखा जाएगा x प्लस का y और ये प्लस साइन x माइनस वाई लिखा जाएगा।
इसमें क्या लिखा जाएगा, इसमें लिखा जाएगा कि साइन, ठीक है, क्या लिखा जाएगा, साइन। और यहां पे आपके पास x माइनस वाई आ जाएगा, माइनस का साइन, और यहां पे x प्लस का y आएगा। चेक करना एक बार आप आराम से, ठीक है। ओके भाई, ठीक है, ओके है। साइन एक्स कोस वाई, मतलब कोस वाले में साइन साइन आ जाएगा, इसमें कोस कोस आ जाएगा। हाँ, अच्छा, इन दोनों में तो साइन साइन आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, करेक्ट करेक्ट। दोबारा देख लो भाई, मिक्स कर दिया मैंने इनको, कौन सा किसी में लिख दिया, कौन सा किसी में लिख दिया। तो ऐसा लिखो, देखो इसमें आएगा आपके पास में साइन, ठीक है, और ये आ जाएगा x प्लस का y, और ये आ जाएगा प्लस का, ये आ जाएगा साइन, और यह आ जाएगा x माइनस वाई, ठीक है। दोनों में मतलब एक साइन एक और कॉस है, तो साइन साइन आएगा। पहले कॉस है फिर साइन है, तो यहां पे कौन आ जाएगा, साइन ही आएगा, x प्लस वाई। परंतु पहले कॉस है, इसके कारण यहां पे माइनस आ गया, और ये साइन x माइनस वाई आ गया। दोनों में सेम सेम चल रहे हैं, कॉस कॉस चल रहा है तो साइन आएगा, साइन साइन चल रहा है तो भी कॉस आएगा, ठीक है। कॉस कॉस चल रहा है तब भी कॉस आएगा, तो कॉस x प्लस वाई प्लस कॉस x माइनस वाई, ठीक है। और साइन वाले में भी कौन आएगा, कॉस कॉस ही आएगा, कॉस यहां पे क्या लिखा जाएगा, x माइनस का y, और यहां पे भी माइनस का कॉस, ठीक है, x माइनस का y। ये है करेक्ट आपके पास, चेक कर लो फटाफट। ये फॉर्मूले भी आपको याद करने हैं, ठीक है क्या, ये फॉर्मूले आप याद करने ही पड़ेंगे आपको, कोई इलाज नहीं है। ठीक है, चेक कर लेना भाई, कहीं डाउट तो नहीं है। प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस हो गया माइनस हो गया, माइनस हो गया प्लस हो गया, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ माइनस, अच्छा यहाँ माइनस पहले लिख दिया तो यहाँ क्या जाएगा, प्लस, ठीक है। चलो अब करते हैं समाकलन, हम क्या करते हैं, समाकलन। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, ये सब के सब, इनको सब के सब फॉर्मूले आप याद करोगे, ये फॉर्मूले, ये फॉर्मूले, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। चाहो तो इनको ऐसा भी लिख सकते हो, ये दो है, इसके भाग में चला जाएगा, इसके देखो, इसके भाग में चला जाएगा, इसके भाग में चला जाएगा, पढ़ा था ना आपने, टू साइन ऐसा पढ़ा था, x प्लस वाई बटे 2, x माइनस वाई बटे 2, पढ़ा था साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले, ऐसे आपने बिल्कुल पढ़े हैं। अब देखो यहां से चलते हैं हम आगे, फॉर्मूले बहुत हैं, लेकिन यहां पे सबसे पहला अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सबसे पहला प्रश्न लेते हैं एक, समाकलन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का। घात का तो कर ही नहीं सकते पहले आप, इसमें घात नहीं चलती इसमें समाकलन में। तो अब बताओ साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखोगे आप, मैं यहां लिख रहा हूं फॉर्मूला, आप खूब जानते हैं साइन स्क्वायर का। अभी अभी बता के गया था कि सर कोस 2x बराबर होता है साइन स्क्वायर के पदों में, यही तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं होता है, होता है। इधर से आप निकालोगे तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस 2x बनेगा। अब ये 2 इसके भाग में चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस
cos 2x बट्टे में कौन 2 आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, देख लो यहां से, ये वाले फॉर्मूले आपको लगाने हैं। देखो यहां से साइन स्क्वायर मिल गया कि नहीं मिल गया, ये देखो ये रहा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ये रहा, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं क्या 1 माइनस कोस 2x बटे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना। तो आप लिखोगे समाकलन, यानी इस साइन स्क्वायर x की जगह आप ये लिखोगे 1 माइनस कॉस 2x बट्टे में 2 और इसका dx के सापेक्ष समाकलन। 1 बटे 2 पूरे में है तो बाहर आ जाएगा, तो इसका तो यहां करो 1 बटे 2 समाकलन, अलग अलग कर दूं, इसका 1 का dx के सापेक्ष माइनस समाकलन, लेकिन ये याद रखना 1 बटे 2 पूरे में है, लास्ट में यहां पे माइनस ये cos 2x dx और यहां लिखो x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। ठीक है, ठीक है, आगे आ जाओ। अब समाकलन करोगे तो यहां पे देखो, अब ये तो हो जाएगा 1 बटे 2 ब्रैकेट लगा दो, समाकलन कर दो। 1 का समाकलन क्या होता है x, x के सापेक्ष कर रहे तो x, और t वाली टर्म होगी तो t आ जाएगा, तो यहां पे माइनस, देखो cos 2x का बहुत बार पढ़ लिया पीछे हमने, cos 2x का समाकलन करोगे तो sin 2x बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। और एक बात और बताओ, इसके x के गुणांक का भाग दिया जाएगा या गुणांक कमेंट में लिख के बताओ, यानी भाग दिया जाएगा समाकलन में, ये ब्रैकेट बंद प्लस में c। ठीक है, अच्छा जी, 1 बटे 2 को गुणा कर दो अंदर, तो इधर आ जाओ, इधर कर लेते हैं, इसके बाद इधर। ठीक है, तो 1 बटे 2 का मतलब x बटे 2, तो ये आ जाएगा x बट्टे में 2 माइनस 2 दूनी में 4, 2 दूनी 4, तो ये बन जाएगा साइन, ठीक है, 2x और बट्टे में कितना 2 दूनी 4, तो ये हो गया 4 और प्लस में कौन c, बोलो इसका क्या आ गया, समाकलन आ चुका है, आंसर हो गया। ठीक है, क्या मिला, आंसर। ठीक है, आंसर मिल गया, आंसर, ये लो जी आंसर मिल गया इसका। ठीक है, ये लो आंसर। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो, पर ये फॉर्मूले आने चाहिए, सीधा डायरेक्ट याद करोगे इस फॉर्मूले को, इसको कि साइन स्क्वायर होता है तो उसको लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2x बटे में 2, और ये मैं बता के चला ही गया हूं, यहां पे यदि जितना भी होगा उसका यहां डबल किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डबल किया जाएगा। ओके है, कोई डाउट नहीं है, नहीं है। चलो अब करते हैं कॉस स्क्वायर का, किसका, कॉस स्क्वायर एक्स का। पहले बेसिक कर लें, उसके बाद में प्रश्नावली आराम से चलेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा प्रश्न नंबर 2, यहां पे समाकलन करेंगे अब कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स का। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर डी एक्स का क्या आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। वैसे तो मैं यहां लिख देता हूं कि कॉस स्क्वायर किस में आता है कि कॉस 2x बराबर, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर के पदों में, किसके पदों में भाई, कॉस स्क्वायर के पदों में। तो कॉस स्क्वायर के पदों में क्या आएगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है क्या, बिल्कुल होता है। यहां से आपको कॉस स्क्वायर का मान निकालना है, तो पहले ये माइनस का 1 है वो इस साइड आके किसका हो जाएगा, प्लस का। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि यहां पे कॉस 2x प्लस का 1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर के साथ 2 है, 2 को इसके भाग में दे दो, इसको मैं पहले लिख दूं 1 प्लस कॉस 2x बट्टे में कौन 2 और बराबर आ गया
कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है क्या? मतलब कॉस स्क्वायर का मान आ चुका, एक को पहले लिखो बाद में लिखो, दोनों प्लस में ही तो हैं। ठीक है, यहां से आपके पास फॉर्मूला प्राप्त हो गया है, ये वाला फॉर्मूला प्राप्त हो गया। ठीक है भाई, ओके है, ओके। लो जी प्रसाद खाओ, आप भी सभी खाओ प्रसाद। सभी प्रसाद खाइए। आज पता है क्या है? महाशिवरात्रि का व्रत है। ठीक है, सभी का भला करे। ओके है। सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। देखो, भगवान आपके साथ हैं, पर ये पढ़ोगे तब होंगे। ठीक है, यहां से कोस स्क्वायर एक्स का मान हमने निकाल लिया है। ओके है, यहां पे आप रख दो। ठीक है, यहां रख देते हैं समाकलन कोस स्क्वायर एक्स की जगह, ये देखो ये पूरा कंप्लीट मान लिखा है 1 प्लस कोस 2x, कोस 2x बट्टे में 2 और इसका dx के सापेक्ष समाकलन। 1/2 को बाहर ले लू, यहां से आ जाएगा आपके पास 1/2 को बाहर लो, समाकलन 1 का अलग 1 dx अलग कर दो, प्लस समाकलन कोस 2x का अलग कर दो, जो आपको पीछे वाले वीडियो में आपने पढ़ा है 7.2 में, देख लेना आप। यहां पे अब लिखोगे x के सापेक्ष समाकलन, सभी को आते हैं। x के सापेक्ष समाकलन करने पर मैंने कहा आप प्रश्नावली 1 पढ़ोगे 7.1, 2 पढ़ोगे 3 पढ़ोगे तो 1 पढ़ोगे तो 2 आएगी, 2 पढ़ोगे तो 3 आएगी, कॉम्बिनेशन अपने आप बना हुआ इनमें, पढ़ोगे तब आएगी आराम से। ठीक है, तो देखो यहां पे 1/2 तो मैंने यहां लिख दिया, ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि 1/2 इसके साथ भी है इसके साथ भी है, दोनों के साथ। 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होता है, प्लस कोस 2x का क्या होता है, अभी तो किया ही था, साइन 2x होता है। ऐसा नहीं है कि माइनस हो जाएगा, वो अवकलन होता है। तो यहां पे आ जाएगा साइन 2x और बट्टे में कौन 2, 2 क्यों, x का गुणांक 2 का भाग दिया जाता है तो भाग दिया जाएगा, और प्लस में c आ गया। वेरी गुड, अब इसका आंसर आने वाला है, देखो इधर इसको 1/2 को गुणा कर रहा हूं तो यहां पे आ जाएगा आपके पास x बट्टे में 2 प्लस में साइन 2x, 2 दूनी 4, नीचे वाले को देखो 2 दूनी 4, तो यहां पे आएगा साइन 2x बट्टे में 2 दूनी 4 और प्लस में c। बोलो, ये आ गया आपका आंसर, आ गया समाकलन का। ठीक है, ये है आपके पास आंसर, समाकलन कोस स्क्वायर एक्स का ये होता है x/2 प्लस साइन 2x बट्टे में 4। यहां तक कोई भी डाउट हो तो बोले, फटाफट बोले। चलें नेक्स्ट पर्सन पे, कोस साइन 3x का कर लेते हैं, साइन 3x का। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट नहीं है। प्रश्न नंबर 3, समाकलन साइन क्यूब x dx का समाकलन करना है। 2 मेथड है, दोनों मेथड बता रहा हूं, दो आपको अच्छा लगे वो कर ले। देखो साइन क्यूब x कहां से लाओगे, फॉर्मूला है हमारे पास। साइन क्यूब x का फॉर्मूला ये है,
आप ये जानते हैं कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x होता है कि नहीं होता है? अभी अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? पीछे ये देखो, ये पढ़ा, दिखा देता हूं, ये रहा साइन 3x का फॉर्मूला 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, और यहां से साइन क्यूब x का मान निकाल रखा, ये रहा। और भी बता देता हूं मैं यहां से, ठीक है, डायरेक्ट बता देता हूं, फिर भी उसके साथ प्रश्न के साथ में। देखो देखो यहां से हमें निकालना है इसका मान, ठीक है, साइन 3 साइन क्यूब x का, ये माइनस का दिख रहा है इसलिए मैं इसको इधर ले आऊंगा, तो ये बन जाएगा आपके पास में, क्या बन जाएगा, 4 साइन क्यूब x बराबर, ये तो रहेगा इधर ही 3 साइन x, और इसको ले आओ इधर माइनस का साइन 3x। अब ये 4 इसके भाग में ले आओ तो साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस का साइन 3x, और बट्टे में कौन आ गया, 4। ये लो जी, आया कि नहीं आया बताओ? मजे वाली बात तो ये है अब, ठीक है, ये देखो, लो साइन क्यूब एक्स कहीं भी मिले आपको, साइन क्यूब एक्स को लिखना हो तो ये लिखोगे 3 साइन एक्स माइनस साइन 3 अक्ष, और देख लो जो चर है वो रेखिक चर आ रहा है, और रेखिक चर का समाकलन हम कर सकते हैं, इसकी जगह पुट कर दो बराबर समाकलन साइन क्यूब एक्स, इसकी जगह ये लिखो 3 साइन एक्स 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बट्टे में 4, और ये dx। 1/4 को मैं बाहर ले लेता हूं, 1/4 मैंने बाहर लिया, ये समाकलन, तो यहां पे बचा 3 साइन x माइनस, और यहां पे आपके पास साइन कौन 3x, और इसका dx पूरे का, ठीक है। अब अलग अलग समाकलन कर दो, तो मैं लिख रहा हूं यहां पे 1/4 तो पूरे कंप्लीट में ही है, ठीक है, क्या लिख दिया, ठीक है, समाकलन करो, ये लिखा 3 साइन x dx लगा दो माइनस ये समाकलन साइन, और ये लिख दो 3x dx लगा दो। मेथड फर्स्ट है, ये फर्स्ट मेथड चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट मेथड चल रहा है। सेकंड भी बताऊंगा इसका कि किस तरीके से कर सकते हैं, हो सकता है फॉर्मूला आपके याद हो या ना हो तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं। अब देखो इसके आगे, ठीक है क्या, इसको आगे कर लें। अब यहां लिख देता हूं x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करने पर कर दो, इधर कर रहे हैं, इधर 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 ध्यान दो, 1/4 ब्रैकेट में रखो क्योंकि इनके सब के साथ गुणा में है, 3 बाहर आएगा, साइन x का क्या होता है माइनस कोस x होता है समाकलन, तो यह आ जाएगा माइनस का कोस क्या x हो गया, क्योंकि 3 बाहर आएगा तो साइन x का समाकलन माइनस कोस x होता है, तो मैंने लिख दिया, और फिर माइनस, अब आ जाओ इधर, साइन 3x का क्या होता है माइनस का कोस 3x होता है, माइनस का कोस 3x होता है, और बट्टे में भी यानी यहां इसके गुणांक का भाग दिया जाएगा, ये देखो यहां पे ऐसा, और ये ब्रैकेट बंद, और ये प्लस सी, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और इसको साथ में ही गुणा कर देता हूं, यानी माइनस का कोस, ठीक है, x, और बट्टे में
4, ये 4 भाग में, इसमें भाग में दे रहा हूं, माइनस माइनस बन गया प्लस का, और ये cos 3x बट्टे में 4 तिया 12 और प्लस में कौन सी। लो जी, ये इसका आंसर आया है। ठीक है, ये इसका आंसर है, पता हो तो आपको। लो जी, आ गया कि नहीं आ गया, आंसर आ गया इसका कि माइनस का cos x बटे 4 प्लस cos 3x बटे 12 प्लस सी, इसका आंसर आ चुका है। अब आप ये कहोगे इसका सेकंड मेथड तो बताओ, इसका सेकंड मेथड देखो। अब यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो फटाफट, जल्दी जल्दी। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। सॉरी, देखो तो आगे सेकंड मेथड देखिए इसका, तीसरे का सेकंड मेथड, मेथड नंबर 3 क्या आ गया, मेथड 2 है, और वो भी किसका है, समाकलन साइन क्यूब x dx का। ठीक है, क्या करना है आपको, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला याद रहे या ना रहे, आप तो ऐसा करोगे, इसको एक x की घात में तोड़ लें इसको, तो इसको ब्रेक करोगे तो ऐसा ही तो लिखोगे, समाकलन साइन स्क्वायर x और डॉट में साइन क्या x और ये dx, लिखोगे कि नहीं लिखोगे। देखो एक घात में लिख लिया ना मैंने, लिख लिया। अब क्या करना है, आप कहोगे साइन x को मान लो t, अब प्रतिस्थापन विधि आएगी, देखना इसमें मान तो लिया साइन x को, लेकिन यहां मिला तो नहीं आपके पास में, cos x तो नहीं मिला, इसीलिए आप इसको cos की टर्म में बदल लें। ठीक है, यहां लिख रहा हूं, देखो कि ये सर्वसमीका खूब पढ़ी आपने, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कॉस स्क्वायर एक्स बराबर में 1 होता है। यहां से साइन स्क्वायर निकाल लो तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स होता है कि नहीं होता है, होता है। तो यहां पे कॉस के टर्म में लिख रहा हूं मैं इसको, ये आ जाएगा आपके पास समाकलन, इसको लिखोगे 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये लिख दिया ऐसा, और डॉट में साइन एक्स डी एक्स लिख दिया। ओके है, ठीक है। अब मानोगे किसको आप, देखो तो कोस को मान लो, ठीक है, इस पूरे को ही मान लेते हैं हम, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स बराबर, कोस स्क्वायर नहीं कोस एक्स बराबर, ताकि साइन एक्स डी एक्स मिल जाए, ये इसके साथ मिल जाए। आप कहोगे ये क्यों नहीं मान रहे, इसको क्यों नहीं मान रहे, ये मिलेगा नहीं आपके पास, इसीलिए नहीं मान रहे। तो अब प्रतिस्थापन विधि पे आ गए ना, 7.2 काम आएगी। तो अब माना, यहां लिखोगे कि माना, क्या माना, 1 माइनस कॉस एक्स बराबर टी मान लो। ठीक है, तो 1 का तो हो गया 0। ठीक है, क्या कर रहे हैं, अवकलन, लिख दो यहां अवकलन, अवकलन, और वो भी किसके सापेक्ष पता है ना, अवकलन x के सापेक्ष, ठीक है, नहीं x के सापेक्ष। तो ये बन गया, काटो इसको, ये बन गया आपके पास में 0 माइनस कोस x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x, और माइनस पहले से है तो माइनस का साइन x, और यहां dx बराबर में dt, ओके है। माइनस माइनस हो गया प्लस का साइन x dx बराबर में कौन, dt। अब इस वाले में आ जाओ, इसमें आपके पास कौन मिल रहा है वो देखो आप। ठीक है, इसमें तो लगाओ आप ये फ्रेम कि ये फॉर्मूला है, ये लगा दी मैंने, फ्रेम को मैंने कर दिया बंद। ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले हैं ये।
अब इसके आगे देखो 1 माइनस कोस एक्स बराबर मैंने क्या माना टी, ठीक है। तो अब दिक्कत ये आ रही है इसमें, देखो स्क्वायर चल रहा है तो आप टी स्क्वायर तो लिख ही नहीं सकते, तो आप इसकी कोस एक्स को ही मानोगे। ये देखो आप पता चल रहा है कि साइन एक्स डीएक्स तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन आप इसको क्या लिखोगे वो बताओ आप, तो इसको क्या लिखोगे इसको। अब लिखने का तरीका तो ढंग तो पता ही नहीं है। 1 माइनस कोस स्क्वायर अकेला है तो इसका मतलब इस पूरे को आप नहीं मान सकते, ओके है। तो इसका इलाज करो, इस पूरे को नहीं मान सकते आप, इस पूरे को इस वाले को मानेंगे आप। ये देखो यहां पे ये मानेंगे अकेला, कोस एक्स बराबर टी मानेंगे ताकि यहां टी स्क्वायर मिल जाए, ठीक है। अवकलन कर रहे हैं तो यहां पे देखो कोस एक्स का अवकलन हो गया माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स डी एक्स बराबर में ये डी टी आ जाएगा। यहां से माइनस को हटा दो तो माइनस से गुणा कर दूं क्या, तो ये बन जाएगा साइन एक्स डी एक्स बराबर में माइनस का डी टी। अब देखो आराम से लिख सकते हैं, अब आराम से इधर आओ, बराबर समाकलन ये 1 ब्रेकेट 1 माइनस इसको क्या माना टी, तो इस पे स्क्वायर है क्या तो स्क्वायर लिख दो, तो टी स्क्वायर लिख दिया। डॉट में ये तो मिल ही गया साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स बराबर लिखो माइनस का डी टी, तो यहां पे लिखेंगे हम डी टी और ये चिन्ह लगा दो यहां पे माइनस का, ये वाला माइनस का डी टी। आगे देखो अब, ठीक है। अब यहां पे आराम से समाकलन कर लो, दिक्कत ही नहीं है कहीं। तो यहां पे लिखो टी के सापेक्ष समाकलन, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, टी के सापेक्ष समाकलन करने पर, ठीक है। तो ये माइनस का चिन्ह तो बाहर है, ब्रैकेट लगाओ, इसका एक का dt के साथ करोगे तो t मिलेगा क्या, मिलेगा माइनस का, टी स्क्वायर का करोगे तो t 2 + 1 बट्टे में 2 + 1 और प्लस में c मिलेगा क्या कि नहीं मिलेगा। t का मान रख दो, देखो यहां पे t का मान रख रहा हूं, ध्यान से देख लेना, और ब्रैकेट भी ओपन कर रहा हूं, तो माइनस का t और t की जगह कौन है cos x, तो यहां पे आएगा माइनस का cos x, ठीक है। और यहां पे देखो माइनस और माइनस बन जाएगा प्लस, और t की पावर 2 + 1 3 बन जाएगी, तो t कौन है cos x और इसकी होल क्यूब बट्टे में कौन है 2 + 1 3 और प्लस में कौन है c, ठीक है क्या। आगे देखो अब इसको और सोल्व करके देख लेते हैं। देखो यहां पे माइनस का cos x और प्लस में cos की होल पावर है तो उसको 3 क्यूब लिख सकते हैं, बट्टे में कौन 3 और प्लस में कौन c। ये देखो यह आ गया आपके पास, ठीक है, ओके है, ओके है, ओके है, ये देखो ये आ गया, ठीक है, ठीक है, ये आपके पास आ गया। इसका आप कहोगे क्यों, आप क्यों यहां पे ऐसा कर रहे हो कि यहां पे आंसर अलग आ रहा है, उसका अलग आंसर आ रहा है। देखो तो ध्यान से देखो, ये देखो यही तो आ रहा था इसका, माइनस कोस एक्स बटे में 4 प्लस कोस 3x बटे में 12 प्लस में c कोस 3x, या चाहो तो यहां कोस 3x का मान रख लो, और चाहो तो आप क्या करो यहां पे cos क्यूब x का मान रख दो। किसका मान रख दो भाई, cos क्यूब x का मान रख सकते हैं यहां पे, cos क्यूब x का मान, आंसर दोनों सेम आ जाएंगे, यहां तक भी कोई डाउट नहीं है, आंसर दोनों सेम मिलेंगे आपको। कोई डाउट है क्या, करके दिखा सकता हूं cos क्यूब x का मान रख के यहां पे। तो ये बताओ आपके पास ऐसा है क्या यहां पे कि cos क्यूब x का मान, तो आप लिखोगे कि cos 3x का फॉर्मूला तो मुझे पता है कि फॉर cos क्यूब x, और ये
माइनस का 3 cos x, 3 cos x, ठीक है, यही तो होता है फॉर्मूला। देखो यहां पे cos 3x लिखवाया है सब कुछ। ये रहा cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x माइनस का 3 cos x, ठीक है, ठीक है। देखो यहां से cos क्यूब निकाल लो, cos क्यूब, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में क्या, cos 3x और माइनस प्लस का 3 cos x और बट्टे में कौन आ जाएगा 4, ये वाला 4, और यहां बचेगा कौन, cos क्यूब x। यानी आप ये वाला मान आप रख सकते हो, cos क्यूब x की जगह ये मान यहां रख लो। ओके है क्या, तो सेम टू सेम बन जाएगा आपके पास में। तो यहां पे रखो भी गए आप तो ये बनेगा, ये वैसे आंसर तो ये आ चुका है, दोनों के समाकलन में आंसर मिलते हैं, लेकिन अलग अलग आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको आगे सोल्व करना पड़ता है। तो ये आ जाएगा माइनस का cos x और यहां प्लस cos क्यूब x, ये लिखो cos 3x और प्लस में 3 cos x, ठीक है, और बट्टे में कौन चल रहा है, ये देखो ये 3 तो है ही यहां पे, cos क्यूब x का ही तो रखा है, 3 गुणा में कौन 4 और प्लस में कौन c। ओके है क्या, ओके है। एलसीएम ले लो, तो देखो इसके नीचे मानो 1, क्या मानो 1, और इसका एलसीएम आ गया कितना रे 12, तो यहां पे 12 तो माइनस का कितना आ जाएगा 12 cos x प्लस में ये आ जाएगा cos 3x और प्लस में 3 cos x, ठीक है, राइट है क्या, ठीक है। तो यहां पे देखो और प्लस में इसका भी एलसीएम लोगे तो c बट्टे में कौन आ जाएगा 12, c बट्टे में 12, c को भी साथ ले लें तो ये आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 12c, इसके नीचे भी तो 1 मान लें, 1 मान लिया पूरे के नीचे। अब देखो ये cos x, ये भी cos x, लेकिन ये माइनस के 12, ये प्लस के 3, तो माइनस के कितने बच गए 9, माइनस के 9 बच गए, तो माइनस का 9 cos x और प्लस में cos 3x और बट्टे में कौन 12 और प्लस में, ठीक है। इस वाले पूरे को क्या मान ले हम, c डैश मान लेते हैं, अलग से ही मान लेते हैं, प्लस में c डैश मान लो, c डैश ये है तो आपके पास में कौन है अचारपदी है, ठीक है। अलग अलग भाग दे दो तो इधर आ जाओ बराबर में माइनस का 9 बट्टे में 12 और ये आ गया cos x और ये प्लस का cos 3x बट्टे में 12 प्लस का c डैश लिख दो। ये कट पिट के आपके पास 3 3 9 3 चौक 12, यानी आपके पास यहां लिख दूं क्या यहां पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास में, इधर देख लो, इधर इसके बाद इधर आ जाओ, ये देख लेना भैया एरो बनाए, तो माइनस का तो बन गया 3 cos x बट्टे में कौन 4 और प्लस में cos 3x बट्टे में 4 प्लस में c डैश। अब बताओ ये वाला आंसर, और माइनस का 3 cos x प्लस का cos 3x बट्टे में 4, सॉरी यहां पे कितना है, ये 12 है भाई रे, 12 है, गलत करवा दोगे, गड़बड़ी करवा दोगे, गड़बड़ी, ये कितना है 12 है। अब आंसर मैच करो दोनों के, माइनस का 3 cos x बटे 4, कौन सा है क्यूब वाला, ये रहा, देखो ये रहा माइनस का cos x बट्टे में 4, यही था क्या आंसर, कहां गया, ये रहा, इसके बाद 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यहाँ 3, हाँ ये तो लिखा ही नहीं 3, यहाँ पे गड़बड़वा दिया ना, काम है cos 3x बटे में, हाँ 3, यहाँ पे आएगा भाई 3, क्या आएगा 3, ये गड़बड़वा दिया, ये वाला 3, ये रहा ये 3, तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा क्या
3 बट्टे में 4 cos x प्लस cos 3x बटे 12 प्लस सी। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों सेम। यस या नो कमेंट में लिख के बताओ। आप वही तक छोड़ेंगे तब भी कोई बात नहीं, यहां तक, ये सेकंड मेथड, यहां तक छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे cos क्यूब x का मैंने मान रख दिया है यहां पे, और सेम टू सेम आंसर आ रहा है दोनों के। कहीं तक भी कर ले आप फॉर्मूले में, आंसर सेम ही आने हैं। ठीक है क्या? यहां तक कोई डाउट है क्या? साइन क्यूब के कर लिया हमने, साइन स्क्वायर के कर लिए, कॉस स्क्वायर के कर लिए, साइन क्यूब का कर लिया, दोनों मेथड से कॉस क्यूब के बच गए हम। तो यहां से ध्यान से देखिए, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले, कमेंट में लिखो यस या नो फटाफट। ठीक है, एक और कर ले कॉस क्यूब एक्स का। ठीक है, कॉस क्यूब एक्स का कर लेते हैं। तो देखो कितने करवा दिए? 3 हो गए भाई। ठीक है, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 ये लो जी। अब करते हैं कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का, कॉस क्यूब डी एक्स का। तो आपको पता है ना कॉस क्यूब एक्स को क्या लिखते हैं? तो यहां से अभी अभी लिखा है cos 3x बराबर फॉर्मूला होता है फॉर cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x, ये होता है। यहां से cos क्यूब एक्स का मान निकाल लो। तो यहां से मैं निकाल रहा हूं यहां पे, तो देखना cos 3x सेम है, ये वाली माइनस की है, इस साइड जाकर प्लस की बन जाएगी, तो प्लस का 3 cos x और यहां बचेगा 4 cos क्यूब x। ठीक है, 4 इसके भाग में आ जाएगा, तो cos 3x प्लस में 3 cos x बट्टे में कौन 4 बराबर में cos क्यूब x। लो जी, ये फॉर्मूला आ चुका आपके पास। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको इसमें रखना है, और रखने के बाद उसका क्या करना है? समाकलन करना है। ठीक है, ओके है। ये वाला मान देख लो, cos क्यूब इधर लिखो इधर लिखो, एक ही बात है। तो cos क्यूब x की जगह पूरा ये मान रख दे। क्या है, क्या कोई डाउट यहां तक? बोलो, cos क्यूब x का ये मान यहां रख रहा हूं। समाकलन यहां पे cos 3x प्लस 3 cos x बट्टे में 4 और यहां पे dx, 1/4 को बाहर ले लो और ये समाकलन अलग अलग समाकलन कर दो। क्या कर दो? अलग अलग समाकलन। देखो तो ध्यान से, cos 3x का अलग, cos 3x का x के सापेक्ष dx, प्लस में यहां पे 3 को बाहर ले लो। ठीक है, 3 को क्या कर लो? बाहर लेंगे, तो ये आ जाएगा 3 बाहर लिया, तो यहां पे बचा cos x dx, x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, ठीक है क्या? ये कर दो समाकलन। तो देखो यहां पे 1/4 सबके गुणा में है इसके, तो बताओ cos 3x का क्या होता है? साइन 3x, और बट्टे में कौन होता है? बोलो, कमेंट में लिखो। बट्टे में ही आएगा ना इसका, x का गुणांक 3, तो ये आ जाएगा 3, और यहां पे क्या आ जाएगा? प्लस, क्या आ जाएगा रे? प्लस, तो ये 3 और cos x का हो जाएगा साइन x, और ये प्लस में कौन? c। देखो यहां तक कोई डाउट हो तो फिर आपको 1/4 से गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है? गुणा करना है। इसके आगे देखो, यहां यही कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे? साइन 3x बट्टे में 4 तिया 12, तो यहां पे बराबर में साइन 3x बट्टे में कौन? 4 तिया 12। प्रश्न बड़े बड़े जरूर हैं, लेकिन इंजॉय आ जाएगा निकालने में। आगे देखो, प्लस, ये लो जी, प्लस का 3 साइन x, और बट्टे में यहां पे ये 4 इसके बट्टे में आ जाएगा, तो 4 और प्लस में c। लो, ये है आंसर इसका, समाकलन का। ठीक है, यहां तक कोई डाउट हो तो बोले।
अब इसका मेथड भी अलग है, ये पहला मेथड है इसका, मेथड है ये पहला, ठीक है। इसका ब्रेक करके भी होता है, ठीक है। क्या यहां तक कोई डाउट है तो बोलो जल्दी। इसका ब्रेक करके भी किया जाता है, इसको लिख लोगे cos स्क्वायर x डॉट कॉस एक्स, और इसका सेकेंड मेथड आप करोगे होमवर्क में, ठीक है। तो यहां पे होमवर्क में करोगे आप, ओके। क्या यहां तक कोई डाउट हो तो बोले फटाफट, जल्दी बोलो। है क्या कोई डाउट? नहीं है? मुझे उम्मीद है कि आपको प्रश्न समझ में आए होंगे, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज्यादा से ज्यादा। तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं, ओके बाय बाय।